अब चलिए आज के हमारे कॉर्पोरेट से जुड़ लेते हैं और उनसे बात करते हैं। हमारे साथ आज महिंद्रा लाइफ स्पेसेस हैं। महिंद्रा ग्रुप की ही एक कंपनी है जो रियल एस्टेट डिवीजन में काम करती है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मिस्टर अमित सिन्हा हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका हमारे शो पे। क्वार्टरली नंबर्स पर तो आपसे बात नहीं हो पाई थी, हालांकि मेरे सवाल आपसे और भी चीज़ों पे हैं, लेकिन एक बार एक नंबर्स का रिफ्लेक्शन अपने व्यूअर्स को बता दें कि आपने क्वार्टरली नंबर्स में प्रॉफिट में भी एक टर्न अराउंड दिखाया, लॉस के बदले आपका प्रॉफिट था इस क्वार्टर में। टोटल इनकम में भी आपका जंप दिखाई दिया, ऑलमोस्ट डबल थी, और रेसिडेंशियल प्री सेल्स भी आपकी 89% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुई है। और आपका जो एक और सेगमेंट होता है, की सेगमेंट है आपका IC&IC, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, वहाँ पर भी हमने देखा है कि वो भी आपका ग्रो होकर आया है अच्छे से। अब 851 करोड़ लगभग। सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे, जो आपके नए लॉन्चेस आ रहे हैं अमित जी, आप एक बहुत ही सूटेबल प्लेयर माने जाते हैं मेजरली मिड प्रीमियम से प्रीमियम कैटेगरी में, और बहुत सारे लॉन्चेस आपके प्लान्ड है। FY26 के लिए मैं देख रही हूँ लगभग 8 प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर हैं, और मेजरली जो है वो H2 में आने हैं। तो सर थोड़ा स्टेटस इन्हीं का बताइए मुझे कि आपका थाने बांडू प्रोजेक्ट बड़ा, इसे स्वीट स्पॉट की तरह देखा जाता है और बड़ी GDP वैल्यू भी है यहाँ से। ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो है, क्या ये कमर्शियल, मिक्स ऑफ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल हैं? ये कैसे और किन फेजेस में लॉन्च होंगे, क्या टाइमलाइंस होंगी? थैंक यू प्रियंका जी। मैं जस्ट आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ जो हमारे लिए है लॉन्चेस से रिलेटेड, जो आपने प्रश्न पूछा है कि ये हम लोग GDV बोलते हैं, कितना लैंड बैंक है जो फ्यूचर में सेल्स में कन्वर्ट होगा। तो अभी हमने करीब 2 साल में वो करीब-करीब 47,000 करोड़ का GDV बिल्ड किया है। वो 2 साल पहले 5,000 करोड़ से कम था। सो लास्ट 2 साल में हमने काफ़ी अपनी GDV को बिल्ड किया है। इसका मतलब है कि हमारे पास अब वो लॉन्च के लिए काफ़ी एम्युनिशन है, काफ़ी तैयारी हमारी है, जैसा आपने नोटिस किया। अ, इस GDV को लॉन्च में कन्वर्ट करने के लिए अप्रूवल प्रोसेस होते हैं, डिज़ाइन प्रोसेस होते हैं, रेडीनेस चाहिए, एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस होते हैं, वो सब काफ़ी चल रहे हैं। इस साल हमने इस FY26 में 8 लॉन्च प्लान किए थे, उसमें करीब 4 लॉन्च हो चुके हैं और बाकी 4 लॉन्च होने वाले हैं। जो एक बड़ा लॉन्च जो आपने बताया भांडुप, जो आपने कहा, वो मुंबई के सबर्ब्स में है और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। उस एक एक प्रोजेक्ट की वैल्यू करीब-करीब 12,000 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन उसको हम लोग फेज़ वाइज़ लॉन्च करेंगे, वो मिक्स्ड यूज़ होगा। 3/4 75% जो होगा रेज़िडेंशियल होगा और 1/4 होगा कमर्शियल, और करीब 20%, 1/4 में 20% जो होगा वो कमर्शियल होगा और 5% करीब रिटेल होगा। तो वो महिंद्रा स्मॉल सिटी टाइप की हम बनाना चाह रहे हैं और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, 37 एकर्स में होगा। इस तरीके बैंगलोर में भी लॉन्च है हमारा, एलिम्बिक करके लोकेशन है, होप फार्म मेट्रो स्टेशन के साथ में, वो फाइनल स्टेज ऑफ अप्रूवल में है। एक महालक्ष्मी करके अप्रूवल प्रोजेक्ट है जो हमारा साउथ बॉम्बे में री एंट्री है, वो प्रोजेक्ट के भी फाइनल स्टेजेस ऑफ अप्रूवल में है। और 1-2 और प्रोजेक्ट हैं जो फेजेस ऑफ, जो पहले प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके थे उसके डिफरेंट फेजेस हैं, लाइक सिटाडेल जो पुणे में है। तो इस साल के लिए हमारी जो H2 है, H2 में 4 महीने ही बचे हैं, साढ़े 4 महीने ही बचे हैं, तो उसमें काफ़ी प्लानिंग है, वेटिंग फॉर लास्ट सेट ऑफ अप्रूवल। पर उसके 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 बियॉन्ड नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी पाइपलाइन काफ़ी हेवी है, क्योंकि GDV अच्छा है और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि पहले हम लोग 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़ करते थे। अभी पिछले साल हमने 3300 करोड़ किया और चाहते हैं कि ये बढ़ता रहे, और GDV होने से ये हमारा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी मेंटेन करेगा। आपकी GDP वैल्यू तो दिख ही रही है, थाने की 70-80 बिलियन और आपकी भांडुप की लगभग का 120 बिलियन। बिल्कुल सर, बाजार वेट भी कर रहा है और इंतजार भी कर रहा है कि इस पर आप और फर्दर क्या क्लैरिटी देते हैं। बट हाँ, आपके बल्क ऑफ द प्रोजेक्ट जो है, जो आप कह रहे हैं अप्रूवल के पास है H2 के लिए। अमित जी, आपके एक और जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है जिसे IC&IC बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, ज़्यादातर लीजिंग होती है उसमें। इसमें आपके फर्स्ट हाफ में रेवेन्यू काफ़ी अच्छे आए थे, 2.19 बिलियन आए, और बड़ा लीज लैंड भी था। इस वक्त आप हमें H2 के लिए, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए क्या रेवेन्यू गाइडेंस दे सकते हैं? किस तरह की लीजिंग वेलोसिटी दिख सकती है सेकंड हाफ में? जी, जी। जी हाँ, प्रियंका जी, हमारा IC बिज़नेस बहुत इम्पोर्टेंट बिज़नेस है, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी पहले हमने महिंद्रा वर्ल्ड सिटी बनाई, जो मुंबई, सॉरी, चेन्नई एंड जयपुर में है।
और ओरिजिन्स करके इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जो चेन्नई में है, जिसको हम लोग सुमितोमो के साथ एक्सपैंड कर रहे हैं, और एक अहमदाबाद में है और एक पुणे में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो 3 क्लस्टर्स हैं ओरिजिन्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जब मास्टर डेवलपर हो जाते हैं तो आपके पास यू आर एबल टू अट्रैक्ट काफ़ी मल्टीनेशनल डोमेस्टिक कंपनी, सबको आप अपने अपने इंटीग्रेटेड सिटी में या इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनवाइट कर सकते हैं, एंड दे सेटअप जो वहाँ पे अपनी फैक्ट्री वगैरह सेटअप करते हैं, तो काफ़ी अच्छा बिज़नेस है। उसमें जो लीज़िंग बोली बोली जाती है, वो लीज़िंग नहीं है, वो एक्चुअली परपेचुअल लीज़ होता है, तो वो सेल के बराबर है। तो जो आप 219 करोड़ की बात कर रही हैं, वो एक्चुअली जो फर्स्ट हाफ का हमारा रहा है, वो काफ़ी अच्छा रहा है। जो गाइडेंस हम इस बिज़नेस के लिए देते हैं, क्योंकि बिज़नेस में आप एक एक लिमिट के बियॉन्ड बेच नहीं सकते हैं, लीज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो हमने 400 से 500 करोड़ का गाइडेंस दिया हुआ है, हर साल हम लोग करेंगे। जैसे-जैसे जयपुर, चेन्नई, चेन्नई ओरिजिन्स एंड बाकी लोकेशंस को हम लोग डेवलप करते हैं। वहाँ पे फैक्ट्रियाँ सेटअप होती हैं, एमएनसीज़ आती हैं अपनी इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए, इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए, तो वो 400 से 500 करोड़ का रहेगा, और वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है हमारे हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, एंड वो रेज़िडेंशियल को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है। रेज़िडेंशियल के जब साइकिल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल काफ़ी स्टेबल रहता है। तो ये दोनों बिज़नेस आज की तारीख में फायर कर रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ओके। एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ, हालांकि वी नो दैट कि महिंद्रा लाइफ स्पेसेस इसमें नहीं है, रीट्स और इनमिट्स। आज भी इनफैक्ट सभी चेयरमैन का भी बयान आया है कि इसे इंडेक्स में भी शामिल किया जा सकता है, और एलिजिबिलिटी के हिसाब से रीट्स इनमिट्स का इंडेक्स में इंक्लूजन हो सकता है। और ये स्मार्ट मनी काफ़ी हद तक इस पर्टिकुलर कैटेगरी को चेज भी कर रहा था। तो अमित जी, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस का भी कोई व्यू होगा, एक्सपेंशन प्लान होगा इस सेगमेंट में आगे फ्यूचर? जी। सो आप सही बात बोल रहे हैं। ये जो रीट और इन्विट है, वो यील्ड वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मतलब आपको रेंट मिलता है, लीज़ मिलता है। तो हम लोग उससे क्या होता है कि जो आप डेवलप कर लेते हैं, पहले लैंड होता है, फिर डेवलप करते हैं, फिर उसको उस पे लीज़ मिलना लगता है, और कुछ सालों के बाद उसको फ्लिप कर देते हैं रीट में या इन्विट में। तो ये काफ़ी कॉमन है, लेकिन उसके लिए आपको रेंट या लीज़ वाले एसेट्स होने चाहिए। अगर आप रेज़िडेंशियल में हो या इंडस्ट्रियल में हो, वो सब बेच देते हैं हम लोग, तो उसमें आपको मंथली और एनुअल लीज़ ऐसा कुछ नहीं मिलता है। थोड़ा-सा ओएनएम करके होता है, ऑपरेशन मेंटेनेंस, लेकिन आप कमर्शियल में जाएँगे या रिटेल में भी जाएँगे तो वो मिलता है। लेकिन वो ये दि आप जो बात कर रहे हैं वो रीट वगैरह, तो हम लोग सोच रहे हैं, 2 तरीके से सोच रहे हैं कि हमें कमर्शियल में जाना चाहिए। तो जैसा आपने पहली बात की भांडुप के बारे में कि मिक्स्ड कमर्शियल है, तो हम लोग चाहते हैं कि जब भी रेज़िडेंशियल हो, उसके साथ जो थोड़ा बहुत कमर्शियल हम लोग कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे हर प्रोजेक्ट में मिला के काफ़ी बड़ा हो रहा है धीरे। मतलब हमारे 3 लोकेशन थाने, भांडुप और सिटाडेल अगर इंक्लूड करें, तो काफ़ी 2 मिलियन स्क्वायर फुट का कमर्शियल रियल एस्टेट वो मिक्स्ड यूज़ में आएगा। तो उसको हम लोग डेवलप करेंगे, एंड जब देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि उसको रीट में कैसे फ्लिप किया जाए और कन्वर्ट किया जाए। इसी तरह से इंडस्ट्रियल में भी हम लोग सोच रहे हैं कि जो लैंड को सिर्फ बेचते हैं, उसकी जगह पे हम लोग बीटीएस, बिल्ड टू स्वीट काइंड ऑफ, मतलब फैक्ट्री बना के, शेड बना के आप एमएनसीज़ एंड क्लाइंट्स को आप रेंट पे दें, बेचने की जगह पे रेंट पे दें। तो वो भी मॉडल हम लोग कर रहे हैं। हमारा एक्टिस के साथ एक जॉइंट वेंचर भी था उसपे। वो हम लोग उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। वो वेयर हाउसिंग की तरफ था, लेकिन फैक्ट्री की तरफ नहीं था। तो ये दोनों मॉडल है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, उससे बहुत जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वहाँ पे है कि कैसे हम कैपिटल को डिप्लॉय कर रहे हैं, कैसे कैपिटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो रेज़िडेंशियल में हम लोग डेट एंड इक्विटी को हमने काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया, और हमने प्रैक्टिकली ज़ीरो डेट कंपनी है, हमने जी। राइट्स इश्यू किए थे, वहाँ से काफ़ी इक्विटी आया था। लेकिन हम लोग कुछ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जी। और पैसा डालेगा बिज़नेस में, जो हमें रेज़िडेंशियल बिज़नेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वो इनफैक्ट जो अमित जी, रीट का मैं जो आपसे ये पूछने ही वाली थी सवाल, सॉरी आपको बीच में कट किया। मैं आप समय की कमी के कारण मुझे एक्चुअली बहुत जल्दी आपसे एक सवाल और पूछना था, और ये इसी लाइंस पर था। आपने जो बताया भी कि राइट्स इशू से आपकी बैलेंस शीट तो स्ट्रेंथन हुई है, अब आपके पास कौन-कौन सी ऐसी केपेक्स अपॉर्चुनिटी है जो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं? जी हाँ, तो राइट्स इश्यूज़ हमने काफ़ी 2 उसका यूज़ है। वन इज़ कि जो भी ग्रोथ में आ रहा है पैसा, जो भी जहाँ पे हमें नए लैंड पार्सल्स डाले हैं, हमने बैंगलोर में भी जस्ट लिया है, तो उसमें हमने पैसा डाला है, तो ग्रोथ कैपिटल के लिए डाला है। जब भी लैंड चाहिए होता है, वो राइट्स इश्यू से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी लॉन्ग टर्म डेट था हमारा, जो पिछला था, वो करीब ज़्यादा नहीं था, लेकिन तब भी हमने उसको क्लियर कर दिया है, ताकि हमारी बैलेंस शीट आज की तारीख में टोटली क्लीन है, और जब भी मौका पड़े, अच्छे लैंड पार्सल, अच्छे डील आते हैं,
क्योंकि हमारे काफ़ी जीडीवी ऑलरेडी है, तो ऐसा नहीं है कि हमें हर बार नई डील के लिए हमें पैसा उठाने की ज़रूरत है। तो डील अच्छी होगी तभी हम लोग पैसा उठाएँगे, अगर वो डेट होगा या इक्विटी होगा या सूडो इक्विटी होगा, वो सारे ऑप्शंस ओपन है हमारे लिए। चलिए बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय दिया आपने और इतने विस्तार से हमें आगे की फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स भी समझाएं। शुक्रिया आज समय देने के लिए। आपसे जल्द ही अगले क्वार्टर फिर अर्निंग्स के बाद बात होती है।